मैं गीता बामनिया मध्य प्रदेश से, और मैं आपको एमपीपीएससी का सिलेबस समझाने जा रही हूँ 2024 का। आइए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रेसिडेंसी एरिया इंदौर और राज्य सेवा, राज्य वन सेवा आरंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा का मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञप्त राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा आरंभिक तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील परीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 28/1/2024 से प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना के पाठ्यक्रम आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में राज्य सेवा परीक्षा 2024 से प्रभावशील है। राज्य सेवा परीक्षा की 3 क्रमिक चरण होंगे। वह इस प्रकार है। फर्स्ट वाला है राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR सीट पर आधारित है। और दूसरा वाला राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित वर्णनात्मक है। और तीसरा साक्षात्कार है। राज्य सेवा परीक्षा आरंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना के अनुसार की जाएगी। प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन 2 घंटे और 200 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षा में 2 घंटे और 200 अंक। और तीसरा वाला परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करने में एबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों आधार पर नियुक्त की जाएगी। और चौथा, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न के होंगे। प्रश्न पत्र के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें ABCD समूहीकृत किया जाएगा। जिनमें से उत्तर सही होगा, उम्मीदवार अपेक्षा की जाएगी वह उत्तर पुस्तक का द्वारा वर्णित सही माने गए। ABCD में केवल एक उत्तर पर गोला काला उत्तर चिन्हित करें। प्रश्न पत्र पर 2 या 2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र का समयावधि 2 घंटे की होगी। और तीसरा, आरंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षा विस्तृत पाठ्यक्रम में परिशिष्ट 2 में यथा विनिर्दिष्ट है। चौथा वाला है प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 हिंदी भाषा बोध गम्यता कौशल के प्रश्न सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे। और आरंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उसका मॉडल उत्तरों की प्रभावित उत्तर कुंजी तैयार कर आएगी। वेबसाइट में https MPPSC और MPGOVN पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रति प्रश्न निर्धारण प्रश्न शुल्क तथा पटल शुल्क का भुगतान कर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आपत्ति जमा कर सकेगा। और 5 दिवस में निर्धारित केवल अवधि में कुछ अभ्यर्थी में विचार नहीं की जाएगा। आपत्तियां विषय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्ति पर विचार कर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। और फर्स्ट वाला ऐसे प्रश्न में जिनका प्रावधान उत्तर कुंजी में दी गई है विकल्प गलत उत्तर दिए जाएंगे और विकल्प में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधान उत्तर कुंजी संशोधित की जाएगी। और
प्रश्न हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदू अनुवाद मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्प में एक अधिक सही उत्तर सभी सही उत्तर का मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्प का एक सही उत्तर नहीं हो, प्रश्न पत्र विलोपित डिलीट किया जाएगा। विषय 5वां वाला है, विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। आयोग द्वारा वेबसाइट में एचएसटीबी, एमपीपीएस, एमपी और जीओवीएन पर प्रकाशित की जाएगी। निर्धारित में 5 दिवस की अवधि के उपरांत में कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। उपयुक्त 6वां वाला है, उपयुक्त अनुसार परीक्षण उपरांत समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्न के लिए प्रश्न पत्र उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न की पुनः प्रदान की जाएगी। और 5वां, मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या में प्रवर्गवार अधिकतम 20 गुना होगी। प्रवर्गवार समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा हेतु घोषित किया जाएगा। केवल उम्मीदवार जिन्हें आयोग संबंधित विज्ञापन में अधीन आरंभिक परीक्षा में सह घोषित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा पत्र हेतु अनुरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरंभिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र न्यूनतम 40 प्रकाशित अंक प्राप्त अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से अनरक्षित महिलाओं श्रेणी की परीक्षाओं को भी आरंभिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम आहाकारी अंक 30% होंगे। विशेष राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा की अंतिम तिथि प्रश्न पत्र केवल आहाकारी स्वरूप होगा। इस प्रश्न पत्र में उपयुक्त बिंदु में 5 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र प्राप्त अंक में आरंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणाक्रम निर्धारण शामिल नहीं किए जाएंगे। राज्य वन सेवा आरंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा के समान होंगे। राज्य वन सेवा आरंभिक परीक्षा मेरिट सूची प्रथम द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र के प्राप्त को जोड़कर तैयार किए जाएंगे। आइए दूसरे वीडियो में हम देखेंगे राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 का प्रश्न पत्र प्रथम वाला। धन्यवाद।